संजय निरुपम, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष। जैसे मोदी जी जो दिल्ली में अपने ऑफिस में और 7 रेस कोर्स में बैठे हैं, वो टीवी पे देख को उनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज वेल, ऑल वेल। सच पूछिए तो पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है। लोग हैं जो अभी भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मोदी जी आपने कहा था 50 दिन में ठीक हो जाएगा, चलो जी हम झेल लेते हैं, तकलीफ उठा लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी विधायक। जितना लोग विश्वास में आएंगे, लोग इस मुहिम को अपना मुहिम बना लेंगे और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचेगी। नुपुर शर्मा, दिल्ली बीजेपी के युवा नेता। आई थिंक 50 दिन ओवर होने देने पड़ेंगे। आप हर रोज एक मेजरमेंट नहीं ला सकते। उन्होंने कहा था 50 दिन की एक्सरसाइज है ये। 50 दिन के एंड पे एग्जैक्ट देखिए एक समय बनेगा वो। सीपी सिंह, झारखंड के नगर विकास, आवास और परिवहन मंत्री। लाइन बहुत लंबी तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि बहुत लंबी लाइन है, तो मैं ये कहूंगा कि इसके कारण कुछ दिन में तो स्थिति ऐसी सामान्य हो जाएगी कि हर लोग फिर मोदी 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 करना शुरू कर देंगे। सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। लोग जो हैं आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी किस्म की प्रॉब्लम आम जनता को हो रही। नित्यानंद राय, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कष्ट नहीं हो रहा है, कोई कठिनाई नहीं हो रही है और लोग महसूस कर रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी हमारे प्रधानमंत्री जी दिला रहे हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। विजय गोयल, केंद्रीय खेल मंत्री। एक आधा लोग भड़काने की भी कोशिश करें तो पब्लिक कहती है नहीं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, छोटी मोटी कठिनाइयां हैं उसको हम सहन कर लेंगे। जेपी अग्रवाल, कांग्रेस नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पूर्व सांसद। रात को रजाइयां लेकर सो रहे हैं, घर में पैसा है नहीं, एक एक बूंद दूध को तरस गए, बच्चों को दूध नहीं दे पा रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे को जीवन थम गया हो। ऐसी बुरी हालत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बालकृष्ण चौहान, बीएसपी नेता और उत्तर प्रदेश के मऊ से पूर्व सांसद। और इनका कहना है कि इस काले धन निकालने की जो मुहिम थी मोदी सरकार की, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज पक्ष विपक्ष के ये बड़े नेता बैंक और एटीएम के बाहर कतार में लगी जनता के साथ नोटबंदी पर संवाद के साथ करेंगे कैश का रियलिटी टेस्ट। तो अगले आधे घंटे तक देखिए नोटबंदी पर नेताजी रिपोर्टिंग। जी हां, नोटबंदी पर नेताजी रिपोर्टिंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब तक आपने देश की जनता को बैंक और एटीएम की कतार में देखा, आज आप नेताओं को कतार में देखेंगे। अब तक आपने नोटबंदी के बाद बैंक एटीएम की रियलिटी रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्टर के जरिए देखी, आज नेताजी की रिपोर्टिंग आप देखेंगे। देश भर में बैंक और एटीएम की कैश रिपोर्ट आज नेताजी देंगे, वो भी जनता के बीच जाकर बैंक और एटीएम की कतार का सामना करते हुए। सबसे पहली रिपोर्ट मुंबई से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम की। दक्षिण मुंबई में बैंक और एटीएम की कैश रिपोर्टिंग के लिए जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा के साथ थे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम। आज खुद हमारे साथ निरुपम जी हैं और वो हमें लेकर चलेंगे, असलियत दिखाएंगे जमीनी हकीकत। चलते हैं, देखते हैं। दक्षिण मुंबई के कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में संजय निरुपम ने अपना डेबिट कार्ड स्वाइप किया। लेकिन ये एटीएम कैश के मामले में नील बटे सन्नाटा था। कोटक एटीएम में पहुंचे हैं और आपने कोशिश तो की पैसे निकालने की, लेकिन सिस्टम एरर दिखा रहा है, यानी इस मशीन है जो काम नहीं कर रही है। कई मशीनें ऐसी थी एटीएम जिनको रिकैलिब्रेट करना था, शायद उस लिस्ट में ये शुमार नजर नहीं आती। हमारा सवाल यही है कि अगर आपने रातों रात 86% करेंसी का जो सेगमेंट था 500,000 रुपए का, उसको जब आपने रद्द किया, जो कि ज्यादातर कैलिब्रेटेड है कि एटीएम उन नोटों के लिए, तो जब उनको रद्द किया तो आपको पहले से कैलिब्रेट करना चाहिए था। अब मुंबई
मुंबई के कैशलेस एटीएम पर संजय निरुपम का सर्वे भी जान लीजिए। पूरे मुंबई में अगर 100 एटीएम एक जगह पे हैं एक लाइन में, तो 5 एटीएम पे पैसे मिल रहे हैं। कह सकते हैं कि 5% एटीएम में पैसे मिल रहे हैं, और वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष होने के नाते निरुपम के लिए एटीएम का कैशलेस होना एक बड़ा मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोलने का। तो अभी भी सब कुछ नियंत्रण से बाहर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदय के नियंत्रण में इस देश की मौद्रिक व्यवस्था नहीं रही। आरबीआई कुछ कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। आरबीआई का बयान सुनिए, गवर्नर साहब सामने आरबीआई क्या बोला इन्होंने, जितनी करेंसी चाहिए सब बैंकों में है, जब लोग जाते हैं तो बैंक में करेंसी नहीं मिल रही। एटीएम के बाहर संजय निरुपम के साथ उनके कार्यकर्ता भी थे और नोटबंदी के बाद परेशानी झेल रहे आम लोग भी। सुबह से जो है ना, मैं आरबीआई में एक नोट बदली कराने के लिए आया हूँ। ये देखिए एक नोट खाली बदली हुई है, और वो भी सुबह से लाइन लगाया हूँ मैं। अभी खाना नहीं खाया था मैं, अब भी खाना खाने के बाद में नहीं, नया नोट नहीं, पुराना नोट बदली करा के अभी लेके आ रहा हूँ। ये सुबह से लाइन लगाया, सुबह से, हाँ सुबह से। अभी मेरे को खाना नहीं मिला था, मैं अभी जाके 500 रुपये खाली एक नोट फटेला था, वो भी बदली कराने के लिए इतना टाइम लगा। मॉर्निंग से मैं 6 ब्रांच घूम चुका हूँ। मुझे कुछ 12 या 15 हज़ार रुपए की जरूरत है, लेकिन किसी भी ब्रांच में मुझे एडिक्वेट कैश नहीं है। हर जगह पे बोला गया है कि आपको 2000 मिलेंगे, उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। ये चेक आपका, चेक मैं लेके घूम रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं मिला है, 14,000 रुपया नहीं मिला, फंड नहीं है, पैसा नहीं। देखिए एक 14,000 का चेक है और एक मेरे ख्याल से 5,000 का चेक है। फोर्ट ब्रांच और वीटी ब्रांच हिंदुस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाने वाली संस्था है आरबीआई, उसके हेडक्वार्टर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे हैं। और अगर कुआं के करीब जाके भी इंसान की प्यास नहीं बुझती है, तो उस कुएं की ताकत पर निश्चित तौर पर सबको शक होना चाहिए। साउथ मुंबई में एटीएम के बाहर माहौल नेताजी के मन मुताबिक रहा। एटीएम खाली मिले और परेशान जनता शिकायतों से भरी हुई मिली। कांग्रेस नेता की रिपोर्टिंग आपने देख ली। अब बारी बीजेपी नेता की है। चलते हैं दिल्ली के रोहिणी में और देखते हैं अश्विनी गुप्ता के साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की युगल रिपोर्टिंग। विजेंद्र गुप्ता जी के साथ हम रोहिणी इलाके में बैंकों का दौरा कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं और फिलहाल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता के साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता रोहिणी में एटीएम और बैंक में कैश और लोगों की परेशानियों का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान जब नेताजी कैनरा बैंक पहुंचे, नेताजी को देखकर लोग बैंक कर्मचारियों की मनमानी की शिकायत करने लगे। पूरे जब से ये नोटबंदी हुई है, पहले भी बदतमीजी करता था, अब भी 15 मिनट यूं बैठ के और कंप्यूटर में यूं देख के कि नहीं मेरे को 15 मिनट पास करने हैं, मैं 15 मिनट पास करूंगा और मैं पेमेंट नहीं दूंगा। अभी भी रखे इसके पास कैश, हमारे सामने कैसा है, कैश होते हुए सिर्फ 2 आदमी, एक ये बाबा जी थे, आइयो सर आप भी थे ना मेरे से आगे, सिर्फ 2 आदमी। हम लोग इस वक्त केनरा बैंक पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि कैश होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। 2:45 बजे कैश आया, एंट्री देखो आप उसमें। मैं कल भी आया था सर, मैं लगभग आज कितनी देर हुआ? 2:45 बजे से भी पहले आ गया था, स्कूल में से भागा आया हूँ, 1:30 बजे छुट्टी हुई है। अभी तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 बंदे थे, 2 बंदों को कैश देने से मना कर दिया कैशियर ने। ये अभी कैश ये 5 मिनट हुए हैं कैश ले, अभी तक हमने चाबी लेके आया, बिल्कुल अभी लेकर के आए कि दे रहे हैं। 100% कैश है। मना कर दिया ना कि 2:30 बजे देंगे, हम तो नहीं देंगे। इस युवक की शिकायत है कि बैंक में कैश है लेकिन अधिकारी पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि बैंक कर्मी का कहना है कि वो लंच टाइम के बाद पैसे देंगे। मैं समझता हूं कि मैं फिर भी बैंक के लोगों से यही कहूंगा कि पब्लिक की प्रॉब्लम को वो पहले समझे, अपनी प्रॉब्लम वो झेलें। ये उस बैंक की हकीकत थी जिसमें कैश था। विजेंद्र गुप्ता के साथ हमारी टीम रोहिणी के 3 और बैंकों में गई, लेकिन वहां कोई कैश नहीं था। स्टेट बैंक के बाहर एक कतार मिली, लेकिन ये कतार 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने वालों की थी। दिक्कत तो रही है, मशीन खराब पड़ी है। जब भी ये आते हैं ना, समस्या आधी तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है इनके नाम से। अगर रेगुलर ऐसे चक्कर मारते रहेंगे तो समस्या रहेंगी नहीं यहाँ पे। ज्यादातर लोग ऐसे मिले जो नए नोट मिलने में हो रही दिक्कतों के बाद भी पीएम के साथ थे।
जो था स्टार्टिंग में वो खत्म हो चुका है। भैया ऐसा है, वन वे ट्रैफिक हो गया, गवर्नमेंट नोट देती है, लोग तजूरी में रख लेती है, तो लफड़ा ये हो रहा है। इसमें क्या करेगी, पॉलिटिकल मामला है। एक ग्रुप चाहता है कि भाई ये स्कीम फेल हो जाए, इस वजह से गड़बड़ हो रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कुलेट हो जाएगा उतना जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जितना लोग विश्वास में आएंगे, लोग इस मुहिम को अपना मुहिम बना लेंगे और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचेगी। हमने विजेंद्र गुप्ता जी के साथ आज रोहिणी में तमाम बैंकों का दौरा किया। 4 बैंक में हम लोग गए। हालांकि कैश उस वक्त सिर्फ एक बैंक में ही था, वो भी कुछ देर पहले आया था, लेकिन उसके बाद भी हमें डिपॉजिट करने वाले लोगों के वहाँ पर लोग दिखे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। विजेंद्र जी का ये कहना है कि स्थिति अब पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और आने वाले वक्त में स्थितियां जो हैं वो सामान्य हो जाएंगी। कैमरामैन सूरज के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।